अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हिमा और आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल योर ओवरथिंकिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रॉब्लम का शिकार बने हुए होते हैं। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं ओवरथिंकिंग क्या है। ओवरथिंकिंग असल में जो है कोई ऐसी एक कंडीशन या फिर कोई ऐसे एक टॉपिक के ऊपर या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन में बंदा फंसा हुआ होता है जो कि कॉन्स्टेंटली वो उसी चीज़ को बार बार सोच रहा होता है और उस पर्टिकुलर वो सोच किसी भी फील्ड से किसी भी चीज़ से वो रिलेटेड हो सकती है। कोई भी इवेंट हो, कोई उसका पास्ट हो, कोई ऐसी चीज़ उसके साथ हुई हो कि वो उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा है और इस वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ उसकी दोनों जो है वो अफेक्ट हो रही होती है। अगर हम यूँ कहें कि उसका दिमाग नहीं लग रहा होता है किसी और काम में और बार बार वो एक ही बात को सोच रहा होता है कि एक तरह से दिमाग में एक फेयर आ जाना है। अभी अगर मैं एक एग्जांपल दूँ कि अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चों के एमटी कैट के एग्ज़ाम हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने मेहनत की होगी, उनकी स्ट्रगल है, वक़्त है उनका सारा। कुछ लोग ने क्लियर कर लिया होगा, कुछ लोग नहीं क्लियर कर सके होंगे। तो वो जो नहीं कर सके होंगे, उनमें से चंद लोग ऐसे होंगे कि जो बार-बार सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा? हमारी लाइफ़ तो अब ख़त्म हो गई है, आगे क्या होगा? तो इन सारी चीज़ों का बार-बार सोचना, आप और अपनी फर्दर चीज़ों पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसको कहते हैं ओवरथिंकिंग। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं ओवरथिंकिंग के? सबसे पहली चीज़ तो जब इंसान के दिमाग में एक सोच आ जाती है और वो बार-बार वो सोच रहा होता है, उसकी वजह से जो है उसमें जो है वो एंग्ज़ियस वो फ़ील करने लग जाता है, एंग्ज़ायटी डेवलप हो जाती है, डिप्रेशन में वो चला जाता है एंड व्हिच में एंड अप टू पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम। सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा इरिटेबल फ़ील कर रहा होता है बंदा। इसके अलावा जो है वो इस सिनेरियो की वजह से जो बार-बार उसके दिमाग में घूम रही होती है, तो वो उसको जो है बहुत ज़्यादा परेशान और एक एग्रेशन उसमें डेवलप हो जाता है। किसी का गुस्सा किसी पे निकाल देना, ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा होता है और उसको लगता है कि ये वाली जो सिचुएशन है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। मगर यही चीज़ अगर वो थोड़ा डीप होकर सोचे, तो सब कुछ हमारे हाथ में होता है। इसके अलावा जो है वो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन भी सोचने लग जाता है कि अच्छा अब क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग जाती हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। हमारा एक सीनियर था, रिसेंटली उसका डिवोर्स हुआ था। तो इनिशियली तो हमें बहुत अफ़सोस हुआ था, एक सिम्पैथी थी उसके साथ। लेकिन उसकी ओवरथिंकिंग इतनी ज़्यादा, इतनी पीक पर एक्सटेंसिव थी कि इनिशियली तो हम लोग थोड़ा-सा टॉलरेट कर लिया करते थे उसको, उसकी बातों को। लेकिन आहिस्ते-आहिस्ते जो है सब उसको जो है वो अवॉइड करना शुरू कर दिए थे। कहीं सेमिनार हो या कहीं पे भी लाइक उसका फ़ोन कॉल्स हों या वो खुद कहीं पे मौजूद हो, कोई हॉस्पिटल, क्लिनिक्स वगैरह कुछ भी हो। वो इस वजह से होता था क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूसरों के ऊपर निकाल दिया करता था। इतना डिग्रेड करना शुरू कर दिया था उसमें क्योंकि उसमें एक नेगेटिविटी आ गई थी। इस वजह से सबने उसको जो है अवॉइड करना शुरू कर दिया था। अगर इस चीज़ को नहीं कंट्रोल किया गया, तो इन फ्यूचर सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल इंसिडेंट बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये सारे साइन एंड सिम्पटम्स हैं ओवरथिंकिंग के। अब मैं बात करूँगी हाउ यू कैन कंट्रोल योर ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जो हर इंसान इससे गुज़र चुका होता है या गुज़र रहा होता है। इनफैक्ट मैं भी इस चीज़ का शिकार रह चुकी हूँ। तो मैं सबसे पहले ये चीज़ देखती हूँ कि जो है ये जो मेरी ओवरथिंकिंग का जो मसला है, क्या ये हेल्पफुल है मेरे लिए या ये हेल्पफुल नहीं है? क्या मेरा इस पे कंट्रोल है और मेरा इस पे कंट्रोल नहीं है? अगर ये मेरे लिए हेल्पफुल है तो डेफ़िनेटली मैं इसको सोचूँगी और इसके ऊपर फिर मैं वर्कआउट करूँगी। लेकिन मैं इतना ज़्यादा इसको अपने सर पे नहीं सवार करूँगी जिससे मेरी और मेंटली हेल्थ भी ख़राब हो और दूसरा ये कि मैं अपने इम्पोर्टेंट काम पे फ़ोकस ना कर सकूँ, ठीक है? दूसरी एक ये चीज़ होती है कि जो है अगर इसका कंट्रोल है मेरे पास, तो डेफ़िनेटली मैं इसके ऊपर वर्कआउट करूँगी और इसको फ़िक्स करने की मैं कोशिश करूँगी। लेकिन अगर मेरा इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, सो वी कांट डू एनीथिंग। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड लेट इट गो। सेकंडली बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी हॉबीज़ पे फ़ोकस करते हैं। जैसे कुछ लोगों को रीडिंग, राइटिंग
या फिर ट्रैवलिंग, कुकिंग, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे लोगों को वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो ऑलवेज़ फाइंड योर पॉज़िटिव टास्क और उसके ऊपर लग जाएँ, ठीक है? अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रही है आपके दिमाग में, तो उसको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का एक सबसे अच्छा चीज़ है कि आप अपने आप को दूसरी कामों में आप बिज़ी कर लें और अपने आप को एक टास्क दें कि जैसे कि आपने न्यू लैंग्वेज लर्न करने का सीखा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो है उसको आप डेली कुछ छोटे-छोटे वर्ड्स या सेंटेंस आप याद कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको इस तरह ये होगा कि फिर डेली बेसिस पे आपको होगा कि यार आज मुझे कुछ सीखना था, लेकिन मैं सीख नहीं सका हूँ या सीख नहीं सकी हूँ। तो आपको फिर एक होगा आपका ब्रेन बार-बार आपको रिमाइंड करवाता रहेगा कि आपको कुछ याद करना था, आपको कुछ अपनी हॉबीज़ पे फ़ोकस करना था जो आप नहीं किया। तो इस तरह एक ये चीज़ होती है कि फिर आप जो है उन सारी चीज़ों पर जो कि आपके लिए यूज़लेस है, उससे आपका माइंड हटकर फिर आपका माइंड जो है अपने हॉबीज़ के उसके ऊपर फ़ोकस करेगा। अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि देखिए जो चीज़ आपके साथ हो चुकी है, आप अगर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करेंगे। जैसे कि कोई कपल्स हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है? अब हो गई ना सेपरेशन, आप इसको एक्सेप्ट करें। बहुत सारे सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, वो बात कर रहे होते हैं कि हम इस सर्कमस्टेंसेस से बाहर नहीं निकल पा रहे। आप अगर बाहर नहीं निकल पा रहे, आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये आप ही के लिए गलत है क्योंकि देखिए एक चीज़ थी, वो चीज़ खत्म हो गई, वो आपका पास्ट था। आप पास्ट को आप नहीं ठीक कर सकते, लेकिन आप अपने प्रेज़ेंट को तो ठीक कर सकते हैं ना। इसकी वजह से आपकी आगे की लाइफ़ भी अफ़ेक्ट नहीं होगी। तो एक्सेप्ट करना सीखें और जो है इसी को अपनी ही लाइफ़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें कि कहाँ-कहाँ आपकी मिस्टेक्स हुई थी, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपकी लाइफ बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। Once I read Roman philosopher said, "A man who suffers before it is necessary suffer more than is necessary." अपने फेयर को फेस करना सीखें, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एग्ज़ाम में फेल हो जाएँगे, जॉब से निकाल देंगे, गेम में सिलेक्शन नहीं होगी, सो व्हाट? ज़िंदगी तो खत्म नहीं हो जाएगी ना। इसलिए हमेशा एंड बिलीव मी, अगर एक बार आपने अपने डर पर काबू पा लिया ना, तो आप दुनिया फ़तह कर सकते हैं। इसलिए अपने डर से भागिए मत, बल्कि उसको फेस करना सीखें। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन बी 12 और विटामिन डी, मैग्नीशियम और एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि जब मेरे साथ ये मसला होता है मूड स्विंग्स के, तो मैं कॉफ़ी का, स्पेशली कैफ़ीन, एस्प्रेसो और डार्क चॉकलेट का यूज़ करती हूँ। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से इसी के रिलेटेड टॉपिक्स बनाऊँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएगा। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।